नमस्कार, हिंद वेदा चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है पहाड़गंज क्षेत्र में। मुफ्ती सलमान अजहरी पे जो कार्रवाई जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसकी विषय पे शेर काजी मरहूम मामूदुद्दीन उस्मानी के साहब जाते खालिद उस्मानी जी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। खालिद काजी साहब, आप ये बताइए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी पे जो कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल में डाला गया है और काफ़ी जनता उनके साथ में है और एकजुट हुए हुए हैं। आप भी उन्हीं की चाहने वालों में से एक शख्सियत चाहने वाले आप भी हैं, तो उनके बाद क्या कहना चाहते हैं? उनकी कार्रवाई जो हो रही है उस पर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम के अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे जो तोहमत लगी गई है ये बेबुनियाद है और कुछ लोगों की छल की वजह से उनके ऊपर ये तोहमत लगाई गई है। बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो के अंदर कोई ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इसको इशू बना दिया है और इसे मुसलमान होने के लिए टारगेट बना दिया गया है। सर, जिस तरह देखा गया था कि वहाँ ठंड में जनता काफ़ी शोर कर रही थी, उधमधाड़ कर रही थी, प्रशासन से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उन्होंने माइक दिया और उनसे कहा, अपनी प्रशासन ने कहा कि आप कुछ बोलें, जनता को आपकी आवाज़ सुनने को तरस रही है और जनता आपसे आवाज़ की खामोश होगी, तो आपको प्रशासन ने माइक ला के दिया, बाकायदा खिड़की को आपने माइक लेके जनता को खामोश किया। तो क्या इस पे ये उनका एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि देखो पब्लिक को छल करने से कोई मतलब नहीं है, कानून हम अपने हाथ में ले नहीं सकते। उन्होंने इसलिए संदेश पहुंचाया है कि पीछे वाले कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर दे जिससे हम पे तोहमत और लग जाए, क्योंकि लोगों ने तोहमत तो लगाई दी है और इससे अगर तोहमत और बढ़ जाती तो उन पे ही असर पड़ता है। इसलिए उनकी इंसानियत है, उनका बड़प्पा नहीं है कि उन्होंने पब्लिक को, आवाम को ये इतला दी कि कानून को अपने हाथ में मत लेना, जो भी होगा अच्छा होगा और जो भी करने वाला है वो अल्लाह करने वाला है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी ये बताया कि ये आजमाइश अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की गई थी। उन्होंने भी इतनी मोहब्बत से इखलास से अपने बात को रखा और क्लियर साफ किया कि कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो भी यही साबित करना चाहते हैं कि हर एक आलिम अल्लाह के जो करीब होते हैं, अल्लाह के जो दीन विदाई होते हैं, जो इल्म को सिखाते हैं, वो लोग भी अल्लाह के रसूल की फरमान को मानते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को जब ऐसे हालत हुए तो उन्होंने भी शांति बनाए रखी और मोहब्बत से, पैगाम से इस मैसेज को जनता तक पहुँचाया। तो वो भी इसी बात को रखना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी कि अल्लाह के रसूल की बात को मानते हुए उन्होंने कहा कि हम पे नहीं, ये नबियों पे भी इस तरह से किया गया, तो हम कौन शख्सियत क्या है। तो ये अल्लाह के नबी का पैगाम दे रहे हैं कि जनता खामोश रहे और खामोशी से अपने इख्तियार करे। जो कानून कार्रवाई की जा रही है वो प्रशासन से की जा रही है, तो कानून कार्रवाई की नहीं, वकील लोग हैं, लॉयर, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे नबियों का, साहबियों का, वलियों का, खलीफाओं का, ताबाइन का, तबे ताबाइन का, ये सब का पैगाम है और तोहमत उस पे ही लगती है जो हीरा होता है। हर किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगती है, क्योंकि अल्लाह भी उसे ही चुनता है जिसे वो पसंद करता है। तो ये एक उनका अल्लाह का रहम है, करम है उनके ऊपर और उनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। हमें अल्लाह पे भरोसा है और हिंदू मुस्लिम सब एक है। कुछ लोग हैं जिनके वजह से ये हिंसाएं बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर तहकीकात करे। जो हिंसा बढ़ाने के हैं लोग बढ़ाते हैं और करवाते हैं, झगड़ा हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे जो प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में एक भाईचारा की मिसाल दी जाती है, गंगा जमुना तहसीब की मिसाल दी जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं, भाई हैं आपस में, हमारे में कोई इत्तेफाक नहीं है एक दूसरे के